देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने एमओटी करी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने इंट्रोडक्शन किया था और बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफरेंस किया था। तो टुडे इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में कर दिया था। दिस इज चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। कोई इशू हो आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हो। जो क्वेश्चन दूंगा इस नंबर पे उनके आंसर भी भेज सकते हो 9811232115। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने जहाँ खत्म की थी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन वो है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर मैंने आपको बताया था इसमें पाई 2px इक्वल एनर्जी विद पाई 2p y। फिर आता है सिग्मा 2pz, और फिर इनके एंटी बॉन्डिंग आएंगे पाई स्टार 2px इक्वल एनर्जी विद पाई स्टार 2py, then sigma star 2pz. This is increasing order of energy, right? Yes sir. हमें x नहीं आया सिग्मा पाई 2px। ठीक है जी, पिछला पढ़ के आए करो। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने कहा था कि ज़्यादातर यही रहेगा, और अगर आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियन 2 का क्वेश्चन आए तो उसमें हल्का सा अंतर था। ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। सिग्मा स्टार 2pz आपने सिग्मा 2pz को यहाँ फिट कर देना है, यानी कि ऑर्डर बन जाएगा इनके लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x। अब ये सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, देन पाई 2px इक्वल एनर्जी विद पाई 2py। फिर ये सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। और जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है और इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं ये सुझाव दूंगा पार्ट 1 पहले जाके देखें, तब जाके लेक्चर समझ में आएगा। ये सारी बातें मैंने आपसे लास्ट क्लास में कर दी थी। ये आगे आया है, इसका क्या मतलब है, एक्सेप्शन किसमें किसमें, ये सारी क्लास के एंड में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखिए आज की क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि O2F2 नियम में ये ऐसा क्यों हुआ, और बाकी सब के लिए मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये क्यों है, और O2F2 नियम में ऐसा क्यों हुआ, ये सारी बात मैं करूंगा। देखिए मैंने आपसे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया था, क्या होता है मैं दोबारा नहीं लिख रहा। Nd minus Na divided by 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। और मैंने आपसे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी डिस्कस कर लिया था। पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, डायमैग्नेटिक वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ये बातें तुमने कर दी थी, इसलिए मैंने कहा लास्ट क्लास आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। सबसे छोटा मॉलिक्यूल H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 into 2, तो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, तो इसमें चलेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अभी यही टेबल लिखो, फिर पढ़ेंगे तो और देखेंगे। 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे? लोअर एनर्जी में। सिग्मा स्टार 1s इसका खाली रहेगा। तो अगर आप देखेंगे Nd का मतलब था बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में केवल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2। एंटी बॉन्डिंग क्या दिख रहा है आपको? खाली। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था Nd minus Na डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मैं आज की क्लास में बार-बार नहीं लिखूंगा, तो Nd minus Na डिवाइडेड बाय 2 ध्यान रखना। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 minus 0/2। तो 2 minus 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। आप जानते ही हैं H और H को कैसे लिखा जाता है, एक ही बॉन्ड से शो किया जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कि पेयर, मतलब दोनों इकट्ठे हैं, ये खाली पड़ा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ। दिस इज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो मॉलिक्यूल डाया होगा, पैरा होगा, वो पैरा होगा। तो H2 में
दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका डायग्राम वैसे अगर पूछा जाए तो ही बनाना, अदरवाइज मत बनाना। नॉर्मली बच्चे पूछते हैं डायग्राम बनाना है नहीं बनाना। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर लिखा है आल्सो शो डायग्राम, एमओ डायग्राम तो बना देना, नहीं लिखा तो कोई जरूरत नहीं। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एमओ थ्योरी करा देता हूँ, डायग्राम आपको अलग से करा दूंगा। पहले थ्योरी पे फोकस कर दो, डायग्राम अलग से इकट्ठे करा दूंगा। और क्वेश्चन आता है हीलियम 2 का, कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता तो क्यों नहीं करता। 2 into 2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिग्मा 1s इक्वल सिग्मा स्टार 1s इक्वल, दो बॉन्डिंग को दे दो, दो एंटी बॉन्डिंग। तो आप जानती हैं हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 लेके चलो। तो आप देख सकते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 - 2 डिवाइडेड बाय 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? देयरफॉर हीलियम 2 does not exist। तो अगर आपको क्वेश्चन आए explain why helium 2 does not exist using molecular orbital theory कर दोगे? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम 2 की। अब लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर हो गया, 3 into 2 कितना हो गया? यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कैसे करेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2 इसको दो, 2 इसको, 2 इसको, ये तो खाली पड़ा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, बॉन्डिंग 2 और 2 4। अब जानते हैं ना एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं? स्टार वाले ये 2 है और ये 0 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। अब देखो पेयर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक हुआ पैरामैग्नेटिक हुआ? दिस इज डायमैग्नेटिक। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो अनपेयर्ड, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे? हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं दिस डायमैग्नेटिक बिकॉज़ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, ये लिख दो ज्यादा सही है। इसमें भी लिख सकते हैं दिस डायमैग्नेटिक बिकॉज़ ऑल पेयर्ड, सारे पेयर्ड है, तो पेयर्ड तो अनपेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड दिए तो पैरेलल होगा, डाई होगा ना बच्चे। हाँ, अब आप इसका करेंगे लिथियम 2+ का। अब लिथियम 2+ क्या होगा? अब 2 into 3 6 में से 1 माइनस किया कितना हो गया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? 5 हो गया। अब बताओ 5 को जब भरोगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2 2 1 0, तो आप काउंट करो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने? 2 and 1, हाउ मेनी? 3। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 - 2 डिवाइडेड बाय, तो 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को चेक करो, डाया होगा पैरा होगा? पेयर्ड। और ये अकेला है, अकेला मतलब ये क्या हो गया? आप लिखोगे इट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या? 1 अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड है तो ये पैरा हो गया। अब एक काम और करते हैं, हम लिथियम 2- का भी करके देखते हैं। आप बताओ 2 into 3 6 में से एक ऐड करो तो कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भरोगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो 2 2 2 6 and 1 कितना हो गया? 7 हो गया। अब आप बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग को काउंट करो, 2 1 3। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना आ गया? 4 - 3 अपॉन, तो 0.5 आ गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कंसेप्ट है बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट ये कहता है कि आपने जब बॉन्ड पैरामीटर पढ़े थे तो बॉन्ड पैरामीटर में आपने ये देखा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बात याद है, हमने पिछले लेक्चर में करी थी? पिछले नहीं, जब बॉन्ड पैरामीटर किया था तब हमने ये बात करी थी।
कि भैया कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। यानी कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल छोटा हो जाएगा, ट्रिपल, क्योंकि बॉन्ड बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो एटम पास आएंगे, एटम पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? अब आप बताओ, लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर, लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है और लिथियम 2 प्लस का हाफ है। इन दोनों में से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है? लिथियम 2 का। तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो यानी कि लिथियम 2 से बड़ा बॉन्ड किसका होगा? लिथियम 2 प्लस। ये बात तो समझ में आती है, अब ध्यान से समझना कंसेप्ट है। अब एक बात सोचो, लिथियम 2 प्लस और लिथियम 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड करूं? अब बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड करूं? क्योंकि दोनों की बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ रहा है। मैंने एक सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था। बॉन्ड ऑर्डर 1 छोटी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कम हायर बॉन्ड लेंथ। अब लिथियम 2 प्लस और लिथियम 2 माइनस में कैसे डिसाइड करूं? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अब ध्यान दो, लिथियम 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। लिथियम 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है? एंटी बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इच्छा शो करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास आती है, दूर जाती है, दूर जाती है। दूर जाने वाले होंगे तो बॉन्ड बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो बॉन्ड किसका बड़ा होगा? बॉन्ड किसका बड़ा होगा? लिथियम 2 माइनस का बॉन्ड बड़ा होगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। जब एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो उसको अनस्टेबल भी करेगा और उसका बॉन्ड भी लंबा कर देगा। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये लॉजिक समझ आ रहा है? कैसा क्यों हुआ? कोई डाउट? तो अब हम आगे सेकंड को करते हैं। लिथियम के बाद कौन सा आता है बताओ? बेरिलियम। आओ बेरिलियम को करते हैं। बेरिलियम क्या होता है? Be2। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 टू द। अब 8 को भरो, सिग्मा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2 2 2 2। आप बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो 4 आएगा, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो 4 आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर को काउंट करोगे तो 4 - 4/2 0 आएगा। इसका मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? देयरफॉर Be2 does not। तो अगर आपके सेट का बैक क्वेश्चन है, शो यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट Be2 does not exist, यही करके शो कर देना कि Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई डाउट नहीं? तो वीडियो पॉज कर आगे देखिए। अब हम बात करेंगे B2 की। ये बड़ा अच्छा केस है B2, बहुत बढ़िया केस है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2 × 5 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? और इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px = पाई, फिर सिग्मा 2p z। देखो बच्चा कई बार पूछता है कि सर पूरा लिखना है कितना लिखना है? आपको तरीका बताओ। जब आपने इसको 2 2 2 2 8 कर दिया तो आगे की जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही? अच्छा, आगे जिसकी जरूरत पड़ रही है, अगर उसका बॉन्डिंग लिखा तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी आएगा, तो एक काम करो उसका एंटी बॉन्डिंग भी लिखो। और जितनी देर ये सोचना लिखूं या ना लिखूं, इतनी देर में तो आपने लिख के साइड में होना है, तो लिख ही दो। तो आगे क्या है इसके? पाई स्टार 2p इक्वल एनर्जी पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ तक समझ आ गया? अब लिख दो। आओ 10 है, 2 2 2 2 8 हो गए। अब ध्यान देना यहाँ गलती होती है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इसको दो, एक इसको दो। क्यों भाई? क्योंकि दोनों की एनर्जी कैसी है? सेम एनर्जी है, तो दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और एक इलेक्ट्रॉन इसको। दोनों
तो आपने इसके साथ गलत नहीं कर दिया, एनर्जी तो सेम ही दोनों की। लॉजिक समझ आ गया जी? अब आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। एनपी क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 5 6 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग? 6 एंटी बॉन्डिंग 2 2 स्टार वन एंटी बॉन्डिंग होते हैं 4 बॉन्ड ऑर्डर 6 - 4 अपॉन कितना आ गया? याद रखो, ठीक है। काउंट की चीजें यहाँ पे ध्यान देना। B2 इज जानते हैं क्या? पैरा मैग्नेटिक। जानते क्यों? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, पूरी बात लिखना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात समझ आई? और ये भैया जब पूछियो तो भी लिखना कि पैरा है गाया है, ये नहीं कि पूछा नहीं फिर भी लिख के आ गए। ठीक है जी? अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आओ करते हैं B2 प्लस को करते हैं। B2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? बोलो बोलो बोलो। एक कम कर दें तो 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आ जाओ, जब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसके बॉन्डिंग में कितने बच जाएंगे? अच्छा 9 है तो एक कम कर दो। अब देखना कम किसका करो? बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग का? बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का पहले कितने थे? अब 5 कर दो। क्या एंटी बॉन्डिंग को छेड़ा किसी ने? 4। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0.5। बोलो 0.5। ये डाया होगा पैरा होगा? पैरा, क्योंकि एक इसका निकाले एक पे पड़े हुए, तब लिखोगे इट इज। अच्छा अब एक काम करते हैं, B2 माइनस करते हैं। B2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 और 1 11। अच्छा ये 10 डाले हुए हैं, 2 4 6 8 9 10।